नमस्कार दोस्तों अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि समुद्र कितना गहरा होगा, पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना होता हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज़्यादा गहरा है। 500 साल से पहले ही नाविक समुद्र के बारे में ज़्यादा जानने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, मगर उन्हें इन सालों में इसका सही से पता नहीं चल पाया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार ये सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र का बेस कितनी नीचे होगा। चलिए आपको इस सवाल का जवाब हम देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी उसमें डालते हैं, और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है उससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब या पूल कितना गहरा है। दोस्तों, 1872 में HSS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश नेवी शिप समुद्र की पड़ताल करने के लिए निकली थी। शिप पर 291 किलोमीटर की लंबी एक रस्सी ले जाई गई थी, जिससे उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। 4 साल की यात्रा के बाद शिप के क्रू ने अलग अलग जगहों से समुद्र का पानी, पत्थर, मिट्टी और समुद्री जीवों को जुटाया और उन पर शोध किया। यही नहीं, उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक में एक बेहद गहरी खाई ढूंढी जो 2540 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। इस खाई का नाम था मरियाना ट्रेंच। ये 11 किलोमीटर यानी 10,984 मीटर गहरी खाई है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा 830 मीटर ऊंची इमारत है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर ऊंचा है। इसका अर्थ है कि मरियाना ट्रेंच में ही माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पहाड़ समा सकता है। तो आसान भाषा में आपको बता दें कि समुद्र 11,000 मीटर यानी करीब 11 किलोमीटर तक गहरा है, और मरियाना ट्रेंच अब तक की खोजी गई धरती की सबसे गहरी जगह है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी के लगभग 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.62 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। इसकी आर पार की सबसे छोटी दूरी ग्वांकिल इक्वाडोर से बैंकॉक थाईलैंड के बीच 17,550 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, पर क्या समुद्र में भी नदियां बहती है? धरती की सतह की भांति समुद्र में भी जलधाराएं बहती है। इनका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समुद्र में जलधाराएं बनने के 3 कारण हैं। समुद्र के पानी के घनत्व को एक जैसा करने के लिए समुद्री धाराएं पैदा हो जाती है। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का भी समुद्री धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 90 मीटर की गहराई पर क्रोमवेल नामक धारा खोजी गई थी, जो 5,625 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी थी। यह भूमंडल रेखा के साथ साथ पूर्व की दिशा में बहती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में लाखों तरह के जीवों के अलावा अभी ऐसे कई राज छुपे हुए हैं जिनसे मनुष्य अनजान है। समुद्र के नीचे वैज्ञानिक लगातार खोज करते रहते हैं। खोज के दौरान कई बार वैज्ञानिकों के हाथ ऐसी चीज लग जाती है जिसकी उम्मीद तक नहीं होती। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे एक ऐसी नई और बेहद खूबसूरत दुनिया का पता लगाया है जहां कई हैरत अंगेज चीजें दिखाई दी है। समुद्र के नीचे इस नई दुनिया में कई अनोखे नज़ारे देखने को मिले, जहां पर प्राकृतिक चिमनी, 287 डिग्री सेल्सियस पर उबलता पानी, हैरत अंगेज जीव और अजीब गरीब कीड़े मकोड़े हैं। इस अनोखे नज़ारे को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। आइए जानते हैं समुद्र के नीचे इस अनोखी और अद्भुत दुनिया के बारे में। इस खूबसूरत और अनोखी दुनिया का पता तब चला जब एक अंडर वाटर रोबोट इस इलाके में पहुंचा। ये दुनिया कैलिफोर्निया की खाड़ी में मौजूद है। वैज्ञानिक ने मेक्सिको शहर के तट से थोड़ा दूर कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक अंडर वाटर रोबोट भेजा था। वैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य समुद्री दुनिया की जानकारी को हासिल करना था। दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाली चीजें दिखी। यहाँ से करीब 80 फीट ऊंचे समुद्री टीले दिखे, जो प्राकृतिक चिमनी की तरह गर्म धूल और धुएं के गुब्बार निकाल रहे थे। सिर्फ यही नहीं, कुछ अजीब गरीब कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़े। साथ ही वैज्ञानिकों को यहाँ पर 6 नई प्रजाति के जीव भी मिले, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। वैज्ञानिकों ने इस नई दुनिया की खोज के लिए 272 फीट लंबे जहाज फॉल्कोर को
कैलिफोर्निया की खाड़ी में उतारा था। इस जहाज में एक अंडर वाटर रोबोट भी था। वहीं जब रोबोट को समुद्र की गहराई में भेजा गया तो तलहटी के पास कई खूबसूरत नज़ारे दिखे। ऐसे नज़ारे इससे पहले कहीं और नहीं दिखे थे। धरती पर ही एक दुनिया और भी है। ये दुनिया समुद्र की गहराई में छुपी है, जहाँ सूरज की रोशनी का भी पहुंचना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि महासागरों की तलहटी तक ही जिंदगी है तो आप गलत है। दोस्तों, आज से पहले इसके बारे में न तो किसी को पता था और शायद कभी पता चल भी ना पाता। अगर सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक मार्क लीवर प्रशांत महासागर की गहराई में घुसकर समुद्री चट्टानों का ये टुकड़ा न लाए होते तो। दोस्तों, ये टुकड़ा नहीं, धरती पर ही दूसरी दुनिया का वो प्रमाण है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। समुद्र के अंदर दूसरी दुनिया का पता बताने वाले इस पत्थर से आने वाले दिनों में पाताल नगरी के कई और राज खुलने की पूरी संभावना है। न सिर्फ सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक मार्क लीवर को नजर आती है, बल्कि बाकी वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। प्रशांत महासागर की तलहटी पर करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में मिले चट्टानों के टुकड़े के डीएनए से और इस पर चिपके हुए खनिज और छोटे जीव से ये साबित कर रहे हैं कि समुद्र के अंदर भी दूसरी दुनिया है। हालांकि ये दावा काफी दिनों तक इस चट्टान की रिसर्च के बाद किया जा रहा है। मार्क लीवर ने ये दावा चट्टानों के उन नमूनों के आधार पर किया जो उन्हें प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से बहुत दूर समुद्र के बेहद निचले तले से लिए हैं। मार्क लीवर को ये नमूने उन जीव और खनिजों के हैं जहाँ न तो रोशनी है, न ही वहाँ रोशनी पहुँचने के कोई आसार है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।